तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके आज के सेशन में। तो जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए देखो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी कि पीवाईक्यू सेगमेंट से चला रखा है। बट अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी जो है शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो आज डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं अपन लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने फर्स्ट होमोजीनियस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती। तो मैं आपको टाइप बाय टाइप उनको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से जो है, जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भाई कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो मैं एक छोटी सी बेसिक सी क्लास आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वह इक्वेशन जो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होती है। वह समीकरण जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो एम आपका हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई और जो आपका एन होता है ना वो होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं इसकी जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो होना ही होना नेसेसरी कंडीशन इसकी क्या कहती है? नेसेसरी कंडीशन कहती है भाई कि अगर आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा तो वह समीकरण आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है ना। अब बच्चों लोग एक चीज समझनी है आप लोगों ने, मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 1 में हूं, टाइप 1 में हूं, ठीक है ना। तो अब देखो इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो पहला तो रूल आपका यही हो गया कि भैया डेल एफ जो है डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रूल नंबर 2। तो फर्स्ट रूल आपका ये हो गया। सेकंड रूल आपका क्या होता है? आपको निकालना है एम डी एक्स, आपको निकालना है थर्ड में एन डी वाई, ठीक है ना। आप निकालना है एम डी एक्स और एन डी वाई निकालना है और जो आप निकालोगे दोनों को बाद में आप ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को बाद में आप ऐड कर देंगे। और अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे आपने एन डी वाई निकाला, देखो समझने की काम कोशिश करना। जैसे आप लोग एन डी वाई निकालते हैं तो एन डी वाई निकालने के बाद अगर कोई टर्म कॉमन टर्म ऐसी होती जो एम डी एक्स में भी आई है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई कॉमन टर्म ऐसी है जो आपकी एम डी एक्स में आई है, तो आप क्या करेंगे? उसको ना रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? उसको ओमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यानी कि एक टर्म को आप लोग केवल एक ही बार लिखेंगे। तो अभी आप एक ही बार आपने रखना है उसको, ठीक है ना, रखेंगे, ठीक है। तो अभी आप रूल समझ गए होंगे। बेसिक सा रूल आपका ये है कि आपने डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। अगर दोनों बराबर है तो इट मीन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड रूल आपका क्या है कि आपको एम को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और एन को वाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन करना है और एन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और चेक करना है कि दोनों में कोई टर्म कॉमन तो नहीं। अगर कॉमन टर्म है तो उसको ओमिट कर देंगे और दोनों को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को अपन लोग ऐड कर लेंगे और वही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं ताकि आपको ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ना वो समझ में आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है हमारे पास, यदि आपके पास दे रखा, देखिए क्वेश्चन नोट करना है भाई। क्वेश्चन है यदि ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ बराबर जीरो आपको दे रखा है। और ये इधर यह है आपका, एक मिनट इधर मैंने एक चीज मिस कर दी, यहां पे आपका डी वाई हो गया बराबर आपको जीरो दे रखा है। तो आपको बताना है कि क्या ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या होगा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, सोल्यूशन भी इसका यही होता है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो एम बराबर क्या है? एम बराबर है आपका ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी
और n बराबर है आपका एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है ना। अब आप क्या निकालेंगे, इस m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, h y का 1 है, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो आप बोलेंगे कि भैया जो मेरा डेल m अपॉन डेल y आया है ना, ये मेरा h आया है, ठीक है जी। सिमिलरली आप इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल n अपॉन डेल x, ये आपका h आ गया, x का 1 है, ये कांस्टेंट है, ये 0 और ये कांस्टेंट है, ये 0। तो आपका क्या आ गया, डेल n अपॉन डेल x बराबर h आ गया। दो टर्म आपकी आ गई। तो आपको हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि जब डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x होगा तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी कि ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, एम डी एक्स निकालेंगे, यानी कि एम बोले तो ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस जी का आप इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो करेंगे इंटीग्रेशन, तो ए एक्स का हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, एच वाई कॉन्स्टेंट है तो एच वाई एक्स और ये जी एक्स हो गया। सी कॉन्स्टेंट में बाद में लगाऊंगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपने एन डी वाई निकाला, एन कितना है भाई, एन है आपका एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ इंटू डी वाई आपने कर दिया, ठीक है ना। तो एच एक्स एक कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, साथ में आपका वाई आ गया, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एफ वाई, ठीक है। अब मैंने आपसे एक चीज बोली थी, जो हमारी कॉमन टर्म होगी वो एक ही वाली चाहिए। तो देखो यहाँ पे एच एक्स वाई दिख रहा है आपको और यहाँ पे एच एक्स वाई दिख रहा होगा आपको। तो आप एच एक्स वाई को केवल एक ही बार लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये, दोनों को आप परस्पर ऐड कर दीजिए। आंसर आएगा आपका ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, इसको मैंने कहा था एक बार लिखना है तो छोड़ देंगे, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई, और एक कांस्टेंट जो हमने कहा था ना वो सी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हमें एक कांस्टेंट सी जरूर चाहिए होता है। बस ये आंसर है, एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई, और ये आपका हो गया 2c, यानी कि आप इसको बड़ा सी डैश कर सकते हैं और इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर आया वो आया ये। तो बहुत ही आसान सा मेथड है दोस्तों, आई होप तो आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको रूल समझ में आया, पहले आपने डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है, फिर आपने डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है, फिर चेक करना है क्या डेल एम डेल वाई डेल एन डेल एक्स दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो फिर आप लोग ऑपरेशन 2 में आएंगे, यानी कि इसके जो सेकंड रूल पे आएंगे। सेकंड रूल क्या कहता है कि एम डी एक्स निकालिए, यानी कि एम को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, और फिर एन डी वाई निकालिए, यानी एन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन कीजिए, और उसके बाद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को जोड़िएगा, और जो दोनों में कॉमन टर्म है उस कॉमन टर्म को एक बार लिखना है आपने, ठीक है। चाहे आप एम डी एक्स से ले लीजिए और चाहे आप एम डी वाई से ले लीजिएगा, और उनको जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा ना वही उस इक्वेशन का आपका आंसर होगा। तो आई होप सो दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपन लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस का दे रखा है आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। अब देखो ये क्वेश्चन हमें चेक करना है, फर्स्ट वी हैव टू चेक कि ये क्वेश्चन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। अगर फॉर्म में है तो फिर अपन लोग और मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस उसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी वाई बराबर 0। यानी कि आपका m बराबर क्या आया, m बराबर आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर,
और n बराबर आया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब आप m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल m बाई डेल वाई, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 योग्य तुम्हारा माइनस का 2x और y का योग्य माइनस का 2y, बिल्कुल सही है। सिमिलरली आप इसको करेंगे तो dn अपॉन dx हो गया आपका एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और माइनस का x कॉमन है दैट इज 2y। तो आप देख रहे होंगे कि यार जो मेरा डेल m अपॉन डेल y है ये आपका डेल n अपॉन डेल x के बराबर आ गया। इट मींस ये एक क्या है, इसलिए ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रखना भैया, अगर डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x आ रहा है इट मींस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेकंड मेथड पे। तो सेकंड रूल क्या होता है, m dx, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो m कितना है भाई, लिख लो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दो तो ये हो गया तुम्हारा x की पावर 3/3, 2y कांस्टेंट है, ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। ठीक है ना, ये कट गया हमारा, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और अब निकालेंगे आप एन डी वाई, तो एन डी वाई यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू डी वाई निकाल लो। तो देखो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 का y हो गया माइनस वाई की पावर 3/3 माइनस 2 x कॉन्स्टेंट है तो y का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। तो देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं प्रॉपरली, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, मेरी बात समझ में आ रही, मैंने आपसे क्या बोला था, जो कॉमन टर्म्स होगी वो एक बार आएंगी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, दो चीज आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर देंगे, इनको ओमिट कर देंगे, यानी कि इनको एक बार लिखेंगे। तो कर दो, एम डी एक्स को ऐड कीजिए और एन डी वाई के साथ, तो क्या होगा, बराबर 0 करना है भैया, याद रखना। ठीक है ना, तो आगे तुम्हारा कितना, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये तो हट गया, माइनस वाई की पावर 3/3 ये भी हट गया, प्लस सी बराबर 0। मैं सी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सी आपको जानते हैं इंटीग्रेशन के लिए सी जरूर लिया जाता है। ठीक है ना, आप एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा, वाई क्यूब प्लस 3c यानी c डैश मान लो इज इक्वल टू 0। यहां पे 3c आएगा ना, उस 3c को मैंने c डैश मान लिया। ठीक है ना, तो इस जो क्वेश्चंस हमको दे रखा था उस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल आंसर आया वो आया ये। तो आई होप सो आपको मेथड समझ में आ गया होगा भैया, बहुत ही आसान सा मेथड है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, तो आई होप सो मेथड समझ में आ गया आप लोगों को। अब ऐसे में आपको 2 क्वेश्चंस और देता हूं आपके होमवर्क के लिए, और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में जाके क्या आपके आंसर आए या नहीं आए। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा भैया, पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी वाई बराबर 0। ये आपका होमवर्क है, यानी आपने ट्राई करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो आपने क्या करना है, इन 2 क्वेश्चंस को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। और साथ ही आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा जो है कोर्स चाणक्य बैच, जो हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड यानी कि RIU, अगर आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो RIU में आपको हमारा चाणक्य बैच दिखेगा जो लाइव है, जिसमें आपको पूरी क्लासेस प्रॉपरली मिल रही हैं। तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा चाणक्य बैच और अपने प्रवक्ता बनने के सपने को पूरा कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मेथड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।